हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की थ्योरी जेड किसने डेवलप की थी? ठीक है, थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट किसने डेवलप की थी? डगलस मैकग्रेगर, ए ऑप्शन, बी विलियम जी ओची, सी चेस्टर बर्नर, डी रैंसिस लाइकर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा विलियम जी ओची। ठीक है, तो थ्योरी जेड किसने दी थी? विलियम जी ओची ने दी थी। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट और दूसरे ऑप्शंस हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो थी वो डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। ठीक है, थ्योरी जेड किसने दी थी? विलियम जी ओची ने। थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दी थी? डगलस मैकग्रेगर ने दी थी। रैंसिस लाइकर्ट जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट दी थी। ठीक है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कैसे एम्प्लॉयज़ को इंगेज किया जाता है वर्क प्लेस पे और कैसे उन्हें अल्टीमेटली इंजॉय किया जाता है। उनको जो भी वो जॉब कर रहे हैं उसमें कैसे अल्टीमेटली वो इंजॉय करें। ठीक है, और साथ ही उन्हें इंगेज करा जाता है। तो ये है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि किसने दी थी? रैंसिस लाइकर्ट ने दी थी। चेस्टर बर्नर्ड जो थे उन्होंने ये बात बोली थी, ये स्टेटमेंट दी थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो लॉन्ग लिव नहीं होती है, वो लंबी लाइफ नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेन जो दो क्राइटेरिया हैं जो कि ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग लाइफ के लिए, वो पूरे नहीं कर पाएंगे। और क्या वो क्राइटेरिया बताया उन्होंने बोला इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये जो दो क्राइटेरिया हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर पाएगी, इसलिए उनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज़ यूज फॉर। कैरेट एंड स्टिक टेक्निक जो है उसको यूज़ किसके लिए किया जाता है? रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, रिवॉर्डिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग। इन चारों में से कैरेट एंड स्टिक जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो किस मकसद से की जाती है? देखिए, इसका जो आंसर है हमारा वो है मोटिवेटिंग। जो कैरेट एंड स्टिक टेक्निक है उसका इस्तेमाल मोटिवेट करने के लिए आता है। इसका मतलब क्या है इस टेक्निक का? कैरेट मतलब रिवॉर्ड देंगे, हम उसको एडवांटेज देंगे, रिवॉर्ड देंगे। और स्टिक का मतलब क्या है? जो भी पर्सन अच्छे से काम नहीं करेगा उसको हम डिमोशन करेंगे, उसका पनिशमेंट देंगे उसको। तो इस तरीके से कैरेट एंड स्टिक जो टेक्निक है उसे मोटिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? मोटिवेटिंग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वॉट इज रिलेटेड टू। स्वॉट किससे रिलेटेड है? तो जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होने वाला है वो है स्वॉट जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब समझते हैं प्लानिंग से क्यों रिलेटेड है। ठीक है, स्वॉट का मतलब क्या होता है? स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनालाइज करती है अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, उसमें वो क्या करती है? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझती है अपनी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझती है। तो ये इंटरनल एनालिसिस होती है, मतलब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्ट्रेंथ हैं, जो भी वीकनेसेस हैं उनको समझती है। साथ ही वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को भी एनालाइज करती है कि क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या क्या हमारे को डर हैं, थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो ये क्या है? एक्सटर्नल एनालिसिस है। तो ये सब कब करती है फर्म? ये सब तब करती है फर्म जब उसे प्लानिंग करनी होती है। तो स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में करती है। तो इसका आंसर क्या है? प्लानिंग। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ एक ही बायर है प्रोडक्ट का या सर्विस का, उसे क्या कहते हैं? तो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही बायर होता है प्रोडक्ट या सर्विसेज का? तो इसका जो आंसर है वो है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी जो होता है वो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही बायर होता है जिसे कई सारे सेलर्स जो हैं वो बेच रहे होते हैं। ठीक है, सिंगल बायर होता है और सेलर्स कई सारे होते हैं।
तो उसे कहते हैं मोनोपोली मार्केट। अगर हम बात करें जो दूसरे ऑप्शन है मोनोपोली, तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर सिंगल सेलर होता है, मतलब एक ही पर्सन जो है वो सेल कर रहा है, सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट, एक डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में मल्टीपल बायर्स के लिए, कई सारे बायर्स के लिए बेच रहा होता है। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, सो न्यूमरस, बहुत सारे हैं, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर। और जो मार्केट प्राइस है कमोडिटी का वो ना तो बायर के हाथ में है ना ही सेलर के हाथ में है, उनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन की पॉइंट। किस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है। तो जो इसका आंसर है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो मेन पॉइंट होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है उसमें पूरा फोकस होता है प्रोडक्ट की सेलिंग पे, बेचने पे। ठीक है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फोकस्ड ऑन सेलिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करने पे, जबकि मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ये जो है वो किस में है, किसके अकॉर्डिंग है, मार्केटिंग मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है, समझ में आ गया।